अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज का वीडियो फिर से सितारा यासीन के हवाले से है। मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगी, बल्कि उससे पहले तो मैंने ये सोचा था मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर किसी खातून को झूठ बोलकर या सच बोलकर पैसे मिल रहे हैं और अगर वो कामयाब हो रही हैं, तो हमें उनकी कामयाबी में अपनी कामयाबी को समझना चाहिए। और यकीन करें कि यही वजह थी कि तमाम लोगों ने इस पे वीडियोस बनाए और मेरा कमेंट सेक्शन रोज़ाना भर जाता था। डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस आते थे कि आप काइंडली, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो बेसिकली लोगों को एक्सपोज करने के हवाले से भी है, न्यूज़ के हवाले से भी है। लेकिन मैं यहाँ एक बात करती जाऊँ कि जो भी न्यूज़ हम तक पहुँचती है ऑब्वियसली वो ज़राए से पहुँचती है। तो जब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इस बारे में हमें बताएं कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने लोगों की डिमांड पर वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को बनाते वक्त मैंने अपने जो ज़राए थे वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और एंड पे मैंने ये भी कहा कि मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो सितारा यासीन के लिए हाजिर है। अब जनाब हुआ क्या कि वहाँ पर कुछ लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स आए, आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जो जानना चाहते थे वो मैंने आपको बताया। लेकिन वहाँ कुछ हेटर्स के कमेंट्स भी थे ऑब्वियसली। मैं उनको हेटर्स नहीं कहूँगी, बेसिकली वो लोग हैं, क्योंकि आज हर औरत अपने दुख और दर्द के अंदर जो सितारा यासीन का चेहरा है ना उसको खुद से रिलेट कर रही है। क्योंकि हर औरत को ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने शौहर से इस तरह का ताना सुनने को मिलता है कि भाई मैं दूसरी शादी कर लूँगा। औरतें नहीं बर्दाश्त कर पा रही और औरतों का उनके साथ एक बड़ी यूनिटी बन गई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले मुझसे कहा गया कि आप हमें रियलिटी बताएं, और जाहिर ही बात है कि जब लोगों की, आपको पता है कि यूट्यूब के एनालिटिक्स होते हैं, एनालिटिक्स आपको बताते हैं कि लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं। एनालिटिक्स पे यहाँ तक भी पता चल जाता है कि जो ऑडियंस हमें देख रही है उनकी एज क्या है और उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या जानना चाहते हैं। तो अगर आपका यूट्यूब आपको बार बार सजेस्ट करता है कि लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि आप उनको बताएं कि एक टॉपिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम सब यूट्यूबर्स हैं ऑलरेडी, तो हम लोगों को बात करनी होती है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि वहाँ कुछ हेटर्स ने लिखा पहले कि आप इस बारे में बताएं। जब मैंने बता दिया तो उसके बाद लोगों ने कहा आप जेलस हो रही हैं। तो दूसरे नंबर पे कुछ लोगों ने वहाँ पर ये कमेंट किया कि आपके पास ये जो खबरें आई हैं किस ज़राए से आई। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो ज़राए हैं वो सितारा यासीन का जो पुराना घर है जहाँ वो रहती हैं, उनके इर्द गिर्द जो उनके वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने हम तक ये खबरें पहुँचाई हैं। और जैसा कि वो अक्सर अपने व्लॉग्स में बताती रहती हैं कि वो कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं, तो जल्द इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उनके साथ भी एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। क्योंकि जब भी मैं किसी के बारे में नैरेटिव शेयर करती हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं दूसरी साइड का नैरेटिव भी शेयर करूँ। लेकिन अभी क्योंकि आपने पार्ट 1 देखा है, तो इसी सिलसिले की कड़ी में आप आगे भी बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे जोड़े से जिनका ये क्लेम है कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं और इसी वजह से वो सितारा यासीन को एक्सपोज करने पर तुले हुए हैं। बहुत सारे लोग उनको फेक समझते हैं, कुछ लोग उनको सच्चा समझते हैं। तो आज वो मेरे तमाम सवालों के जवाब देंगे। हम आपके साथ मिलकर उनसे पूछते हैं कि आखिर वो सितारा यासीन से क्या चाहते हैं, वो उन्हें क्यों एक्सपोज करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर किए, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अगर फ़र्ज़ करेंगे वो औरत झूठ भी बोल रही है तो आपको उससे क्या। तो मुझे उससे ये है कि जनाब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। देखिए, आपको याद होगा कि मलिक रियाज के जो एक फैमिली मेंबर थे, उनका एक चक्कर निकला था 2 मॉडल्स के साथ, और जब उनको मार पड़ी थी तो उस वक़्त सबसे पहले वो न्यूज़ मैंने आपको एक्सपोज़ की थी। लेकिन उस वक़्त उनके एक एनी शाहिद ने मुझे बताया था कि उन मॉडल्स का जो ताल्लुक है वो बाज़ार हुस्न से था। और जब मैंने वो वीडियो में बताया तो लोग मेरे बहुत पीछे पड़ गए थे और लोगों ने कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, लड़की होकर एक लड़की को बाज़ार हुस्न का बता रही हैं, जबकि वो जब लोगों ने रिसर्च की थी तो वो सच बात निकली थी। और मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि वो एनी शाहिद जो उनको वहाँ बाज़ार हुस्न में देखा करते थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। और क्योंकि एनी शाहिद का सबूत मेरे पास मौजूद था, इसीलिए मैंने वो खबर आपके साथ शेयर की थी। दूसरे नंबर पे आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि उनकी डील हो गई है और कितने करोड़ में हुई है। जब मैंने वो खबर बताई थी तो उस वक्त भी लोगों ने मुझे काफ़ी ट्रोल किया और लोगों ने कहा कि एक लड़की होकर लड़की के ऊपर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये हो गया वो हो गया। लेकिन वो खबर भी वक्त ने साबित किया कि सच्ची साबित हुई। नादिया खान की जब तीसरी शादी हुई तो उनके शौहर की बायोग्राफी मैंने बताई। उस वक्त खुद नादिया खान और उनके शौहर ने मुझे कॉल करके कहा कि ये सब कुछ झूठ है और आप गलत बता रही हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो सब कुछ सच था। मैंने उस वक्त नादिया खान से ये कहा था कि देखें, मैं पर्सनली आपको नहीं जानती, लेकिन मेरे ज़राए से जो खबर मुझ तक पहुंची है, अगर मैंने गलत न्यूज़ शेयर की है तो मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। एक इंटरव्यू मुझे दीजिए और इंटरव्यू में मुझे आप कहिए, मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप इंटरव्यू में मुझे कहिए कि ज़ुनैरा आपने जो खबरें शेयर की हैं वो तमाम की
तमाम झूठ है, मैं आपके सामने लाइव माफ़ी मांगूंगी। लेकिन नादिया खान ने मुझे वक्त देकर वो इंटरव्यू नहीं दिया और बाद में बार बार राब्ता करने पर भी वो वहाँ से गायब हो गई। फिर तीसरे नंबर पे एक बड़े मशहूर सहाफ़ी जिनके बेटे ने पिछले दिनों नशे में धुत होकर एक कॉलेज के अंदर तोड़ फोड़ की, तो मेरा उनके साथ एक बड़ा ही अच्छा लिंक था। मेरी बड़ी अच्छी उनके साथ एक बहुत पुराने सालों की एक उनके साथ अच्छी रफ़ाकत थी। लेकिन जब खबर मुझ तक पहुंची और वो खबर जिस सहाफ़ी के थ्रू मुझ तक पहुंची थी, उनका ये क्लेम था कि ये खबर 100% सच है, इसलिए खबर वो मैंने आप तक पहुंचाई। उसके बाद उन सहाफ़ी का भी मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे धमकाया, उन्होंने मुझे कहा कि वो एफआईए में मेरे खिलाफ जाएंगे। लेकिन अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, क्योंकि उस खबर का जो एविडेंस था वो मैंने उनके साथ शेयर किया। मैंने उनको बताया कि इस न्यूज़ का सोर्स मुझ तक कहाँ से पहुँचा है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह माजी में और भी जितनी खबरें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की वो सच साबित हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि मेरा जो सोर्स है उसने मुझे जो खबर पहुँचाई है वो बिल्कुल सच पहुँचाई है। फिर भी अगर मेरी कोई खबर गलत हो, जो कि आज तक 99.9% तो सच्ची साबित हुई हैं, अगर कोई 1% भी मुझसे गलत हुई है तो मैं इतना जिगरा रखती हूँ कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांग सकती हूँ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी है कि कुछ व्लॉगर्स आपको दिखा रहे थे, एक वीडियो मुझ तक आया और मुझे कहा गया कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने झूठ बोला कि कौसर नाम की कोई खातून नहीं है। तो कौसर के तो वालिद साहब सामने आ गए हैं। तो अब जो ज़राए हम तक खबर पहुंचा रहे हैं वो ये पहुंचा रहे हैं कि वो कौसर के वालिद नहीं हैं, बल्कि वो साजिद साहब के भाई हैं, यानी कि उनके जेठ हैं। और उसकी रीज़न ये है कि आप साजिद साहब का चेहरा देखिए और इनका चेहरा देखिए, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, बहुत रिजेम्बलेंस है। और उससे भी बड़ी बात आप ये देखिए कि साजिद साहब की उम्र इस वक्त 40 से 45 साल के दरमियान है, और ये जो साहब हैं ये उनके बड़े भाई तो हो सकते हैं लेकिन उनके ससुर नहीं हो सकते, क्योंकि खुद उस व्लॉग में एक खातून ने ये बताया है कि साजिद साहब की उम्र के बराबर कौसर साहिबा की उम्र है। तो अगर फर्ज कर लिया जाए कि कौसर नामी एक फर्जी कैरेक्टर की उम्र भी 40 से 45 साल है, तो उनके वालिद इतने जवान कैसे हो सकते हैं? वो उनके जेठ हैं, जो हमारे ज़राए से हम तक पहुंचा है। और अगर ये बात सच नहीं है तो कोई भी बंदा वहाँ से अपना आईडी कार्ड दिखा सकता है, साजिद साहब अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, कौसर साहिबा दिखा सकती हैं, जो कि एक फर्जी कैरेक्टर है। और एक और बात यहाँ पे सच साबित होती है कि आपको याद होगा कि अपने व्लॉग में सितारा यासिन ने कहा था कि उनकी जो सौतन है उनकी उम्र जो है वो 24 से 25 साल है, जबकि उस खातून ने ये खुद ही कह दिया है कि फर्जी कौसर जो है वो 40 से 45 साल के बीच में है। तो ये चीज़ भी आप लोगों के सामने आ गई। आज एक जोड़ा हमारे साथ मौजूद है जो कि जिनका क्लेम है कि उनकी सितारा यासीन से पर्सनली बात होती रही है और सितारा यासीन ने बेसिकली उनसे जो है ये इंस्पिरेशन लेकर इस तरह के फेक वीडियोस बनाए हैं। तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, तो चलिए आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस पूछूंगी प्लीज़ उसका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दीजिएगा, ताकि लोग जो हैं वो सब सुन रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने इस बात का बार बार क्लेम किया है कि आपकी रियल लाइफ स्टोरी थी जिसको सितारा यासिन ने चोरी करके बेसिकली आइडिया लेकर उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं, लोगों को बताएं कि असल में आप लोग कौन हैं, क्योंकि लोग कुछ ये भी समझ रहे हैं कि आप फेक आईडीज से लोगों को जो है ना वो गुमराह कर रहे हैं। और अपने बारे में बताएं। और आपने ये भी क्लेम किया था कि पहले आपके साथ सितारा यासिन की बात भी हुआ करती थी, वो आप लोगों से ही सारी इंस्पिरेशन लेकर आइडियाज लेकर ये सब कुछ कर रही हैं। और प्लीज ये भी साथ में बताइएगा कि आपके पास क्या एविडेंस है इन तमाम बातों का। जी, तो सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक बात है तारुफ की, तो मेरा नाम शुएब है और मेरे साथ मेरी वाइफ है, इनका नाम जवेरिया है। और इसी शुएब जवेरिया के नाम से ही हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है। तो जहां तक बात है कि सितारा यासीन ने किस तरह हमारे से इंस्पिरेशन लेकर ये टोटल ड्रामा किया, तो इसका सबूत तो मैं कई वीडियोस में दे चुका हूं कि कहां कहां पर उन्होंने हमें कॉपी किया। और सबसे बड़ा जो सबूत है वो हमारी 2 जून 2021 की वीडियो है, आई चीटेड ऑन माई वाइफ के नाम से, जिसमें मैंने सब कुछ बताया कि किस तरह से हम दोनों का बचपन से ही रिश्ता हो चुका था और किस तरह से हमारी ही शादी होने वाली थी, हमारे पूरे खानदान को पता था। और उसके बाद किस तरह से वो मेरी जो फर्स्ट वाइफ है उसके साथ किस तरह से मेरी शादी हुई, और फिर जब इनको पता चला तो वो किस तरह से मुझे छोड़ के चली गई और ये फिर किस तरह से वापस आई। तो वो सारी एक डिटेल वीडियो 2 जून और 3 जून को, बल्कि 3 जून की वीडियो में 7 मिनट 30 सेकंड से आगे तो वो स्टोरी है जो अब वो कौसर के बारे में सुना रही हैं।
कि जब अब कौसर की शादी हो चुकी है और वो आ चुकी है और दोनों इकट्ठे रह रही हैं, लेकिन कौसर किस तरह से चली जाती है, कौसर किस तरह से आ जाती है और किस तरह से कौसर जो है वो फोन नहीं उठाती, और जो जो बातें मैंने उस वीडियो में पहले से ही बता चुका हूं 3 जून 2021 को, वो किस तरह से सेम टू सेम स्टोरी अब आपको सुना रही है। अच्छा शुएब और जवेरिया, एक बात मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि सितारा यासिन ने अपने एक व्लॉग में ये बात कही, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं न्यूट्रल रहकर दोनों साइड्स की बात करूँ। सितारा यासिन ने अपने एक व्लॉग में कहा कि जब वो 2 साल से स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त किसी को उनकी निजी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल कामयाब हो गया इसलिए आप लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर आज उनको इतने व्यूज़ ना आ रहे होते तो शायद किसी को इस बात से फ़र्क ना पड़ता कि कौसर कौन है और उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये मेरा भी आपसे सवाल है, लोगों का भी सवाल है कि क्या आप जेलस होकर ये सब कुछ कर रहे हैं? काइंडली बताइए। देखिए, जहां तक उनके व्यूज आने की और हमारे जेलस होने की बात है, तो अगर हमने जेलस होना ही होता उनसे, तो जब उन्होंने आकर ये ड्रामा शुरू किया था और उसके बाद वो अच्छी खासी वायरल हो चुकी थी, और सबसे बड़ी जो उनकी जो वीडियो वायरल हुई, माई हस्बैंड सेकंड लव मैरिज, 17 सितंबर 2021 को, तो उसके बाद 18 सितंबर को तो हम आ जाते फौरन ही ढोल बजाते हुए कि ये देखें जी इन्होंने हमारी किस तरह से कॉपी की है, और देखें जी किस तरह से हमारी स्टोरी चल रही है, और मैंने किस तरह से वो पूरी स्टोरी एक डिटेल वीडियो में भी बताई है। तो हम तो उसी वक्त आ जाते, 18 सितंबर को आ जाते फौरन ही कि ये देखें जी ये हमें कॉपी कर रही है। लेकिन हम तो नहीं आए, हम तो अपनी रेगुलर वीडियोस ही डाल रहे थे, हमने तो इसके बारे में बात नहीं की। हमारा पूरा आप चैनल उठाकर देख ले, हमने कभी इसके बारे में बात की हो। तो बात हमने तो जाकर किया 10 नवंबर को, जब हमने वो वीडियो डाली, जब हमने ये देखा कि कैसे पूरी दुनिया डिप्रेशन में जा चुकी है और कैसे हर एक बंदा इन पर वीडियोस बना रहा है और सब जो है वो इनकी ही टेंशन में लगे हुए हैं, और कैसे ये पाकिस्तान और इस्लाम का नाम भी बदनाम कर रही हैं। हर बंदा यही कह रहा है कि आपके इस्लाम में अगर जायज है तो वो ये काम कर रही है ना। कैसे वो उनका जो हस्बैंड है अपने बच्चों को छोड़ के और अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया। तो हमने तो तब सोचा इनको एक्सपोज करने का, और हमने आकर 10 नवंबर को पहली वीडियो डाली। और जहां तक बात है ना कि फिर भी वही कि जायलस होने की और व्यूज आने की, तो दुनिया में ये पहली यूट्यूबर तो है नहीं जिनके इतने कोई व्यूज आने लग गए, इतने भी व्यूज नहीं आने लग गए, और ना ही कोई इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर चले गए हैं। तो हमें क्या जरूरत है, हम तो हर बंदे को देखते हैं। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों में और मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और डेली के लाखों में व्यूज आ रहे हैं। तो हमने तो आज तक किसी की बात ही नहीं की। तो हमने जब इनकी बात करते हैं तो फिर ये सब लोग ही कहते हैं कि व्यूज के लिए कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं। हमने व्यूज के लिए करना होता। हाँ, एक और सबसे बड़ी बात, जो लोग इनके हक में बना रहे हैं, व्यूज तो आ ही उनके रहे हैं ज्यादातर, हमारे तो इतने ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, और हमें तो लोग गालियां भी इतनी ज्यादा निकाल रहे हैं और हेट भी इतना कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि हम तो इनका सच सामने दिखाना चाहते हैं ना। तो अगर व्यूज की और जेलसी की बात होती तो हम इनके हक में वीडियो बनाते। इस तरह इनके मुखालिफ वीडियो बना करना अपने आप को ऐसे दुनिया में बस जलील ना करवाते और ऐसे ही हर किसी से गालियां ना खाते। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा सितारा यासिन के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। आप वाहिद यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि सितारा यासिन के व्लॉग में पीछे शीशे के अंदर, मिरर के अंदर उनके शौहर नज़र आ रहे थे। आपने ही बेसिकली सितारा यासिन के तमाम वीडियोस का पोस्टमार्टम करके रख दिया। जो भी वीडियो आता है उसका जवाब आप लोगों के पास पहले से तैयार होता है, और आप लोगों से तंग आकर ही सितारा यासिन को बेसिकली क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, और उन्होंने जो शादी की तस्वीर दिखाई उस पर लोग जो हैं वो ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें यकीन है सितारा यासिन ने जो शादी की तस्वीर दिखाई है वो सब सही हैं, तो आप उनको फेक बता रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे? लोग सुन रहे हैं, बताते जाएं। देखिए, जो शादी की उन्होंने तस्वीर दिखाई है वो मैं इनको बिल्कुल इजीली एक्सपोज कर सकता हूँ। ये तो लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है जो उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप खुद ही फैसला करें कि ये जो पिक्चर इन्होंने लाइव में दिखाई है, जो बल्कि वीडियो दिखाई है, और उसमें हमें टोटल जो दुल्हन नजर आ रही है सर से पांव तक, वो पूरी दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई है, और कैसे उसका ज्वेलरी, उसका लहंगा, उसकी शक्ल नजर आ रही है, उसका जो फिगर है वो सारा नजर आ रहा है हमें। आप खुद देख लें, आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है। और जो ये अब पिक्चर्स दिखा रही है, पहले तो आप ये देख लेना कि इन दोनों में कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो जहां तक बात है कि हम कैसे साबित करेंगे, ये तो इनकी अपनी पिक्चर से ही साबित है ना कि वो पहले क्या दिखा रही थी और अब क्या दिखा रही हैं। और बाकी जो इन्होंने ड्रामा किया है, जो इन्होंने शादी की पिक्चर्स वगैरह दिखाई हैं, वो भी मैं इनको सारा अपने चैनल पर
कल एक्सपोज कर चुका हूँ टोटल, शुरू से लेकर ना जहां से बात शुरू हुई थी कि हस्बैंड की शादी की मिठाई और जहां जहां पर इन्होंने ड्रेसेस दिखाए और किसकी शादी थी और क्या क्या हुआ वहां पे, वो मैं इनको पहले ही सारा कुछ एक्सपोज कर चुका हूं। तो पहले तो मुझे आप ये दिखा देना कि ये जो इन्होंने खुद पिक्चर दिखाई है इसमें कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों के सामने एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ तो मैंने भी देखी है, ऑब्जर्व की, मेरे भी ज़राए से मुझ तक पहुंचा कि सितारा यासीन ने अब तक जितने भी शादी के ब्राइडल ड्रेसेस दिखाए हैं और जितनी भी दुल्हनें दिखाई हैं, सबके फ्रेम्स डिफरेंट डिफरेंट थे, सबके कपड़े अलग अलग थे और कोई भी ड्रेस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। तो आपका क्या कहना है? आप सिर्फ शादी की ड्रेसेस को फेक कहेंगे या आप इस पूरे सेरेमनी और इस पूरे इवेंट को ही फेक कहते हैं? सबसे बड़ी बात ही यही है, मैं टू दी पॉइंट यहाँ पे बात करूंगा कि सबसे बड़ी बात ही यही है कि ये शादी ही फेक थी। शादी असल में इनके देवर की थी, जो इनके हस्बैंड का छोटा भाई है, उसकी शादी थी पंजाब में, और पंजाब में इन्होंने शादी पे जाना था और उसकी वो तैयारियां थी, और उसके ही जो ड्रेसेस है ना, जो उसकी दुल्हन के, जो इनकी देवरानी के, वही इन्होंने अपनी वीडियोस में दिखाए। लेकिन उसमें भी इन्होंने ब्लंडर पे ब्लंडर मारे कि पहले इन्होंने मायो का ड्रेस दिखाया और उसके बाद इन्होंने वो एक गोल्डन सा ड्रेस दिखाया और एक दिन उसकी बड़ी तारीफें की, और उसके बाद इन्होंने एक तीसरा ड्रेस जो ब्लू कलर का दिखाया, वो ब्लू कलर का इन्होंने वलीमे के लिए था। लेकिन अगले दिन जब इन्होंने दोबारा से वो ड्रेसेस दिखाए तो मायो मेहंदी का इन्होंने कहा कि मेरी जिठानी ले गई है, और जो दूसरा ड्रेस था उसके साइज का इशू था, वो किस तरह से वो बड़ा हो गया और खुला हो गया, उसका पता नहीं अब क्या होगा। असल में वो ड्रेस ही जिठानी का था और वो जिठानी भी गांव से ही आई हुई थी और वो अपनी शॉपिंग करने के लिए और कुछ दुल्हन की शॉपिंग करने के लिए आई थी। तो वो वहां से मायो मेहंदी का ड्रेस भी ले गई और अपना ड्रेस भी ले गई, और जबकि जो दुल्हन की शादी का ड्रेस था जो बारात पे उसने पहना रेड कलर का, वो इनसे अभी तक अरेंज नहीं हुआ था, इसलिए वो दिखाया नहीं गया। लेकिन एक दो दिन बाद वो भी अरेंज हो गया, क्योंकि इन्होंने उस ड्रेस को भी ड्राई क्लीन करवाया, क्योंकि वो पहले से ही किसी का था कि उसने अपनी शादी पर पहना हुआ था। वो ड्राई क्लीन करवाकर इन्होंने उसको प्रेस किया, वो भी वीडियो में मौजूद है, क्योंकि नया ड्रेस तो कोई ऐसी इस तरह प्रेस वगैरह नहीं करता ना। तो वो उन्होंने बिल्कुल दोबारा से इन्होंने कहा जी मैं उसको प्रेस करके इसको पैक करके रखती हूँ। तो जब वो ड्रेस दिखाया गया और वो ही ड्रेस असल में ही जो दुल्हन थी ना, जो इनकी देवरानी थी, वो उसी ने पहना। लेकिन जो इन्होंने ब्लू ड्रेस दिखाया था ना, वो ब्लू ड्रेस उस लड़की का था जो फेक दुल्हन बनकर बैठी थी। लेकिन जो इन्होंने बारात की तस्वीर दिखाई उसमें वही ड्रेस रेड पहना हुआ था और साथ में दूल्हा भी बैठा हुआ था, और बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल शादी थी और बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल दूल्हा और दुल्हन थे। यहाँ मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ कि सितारा ने जो वीडियोस दिखाई थी जिनमें उनके शौहर के साथ वो खातून बहुत जुड़ के बैठी हुई हैं, उन्होंने खुद कहा कि भाई कोई औरत अगर किसी और की बीवी हो तो वो उनके शौहर के साथ इतना जुड़ के क्यों बैठेगी, भाई वो उनकी बीवी है इसीलिए उनके साथ बैठी है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी क्वेश्चन में ही है कि कोई किसी फेक शादी में तो दुल्हन के साथ जुड़ के किसी को नहीं बिठाता ना। तो इसी में ही आंसर है, यही मैं प्रूफ कर चुका हूं और अभी भी दोबारा से प्रूफ कर रहा हूं कि वो शादी ही फेक थी। क्योंकि जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, जो इन्होंने अपनी दुल्हन बनाकर ब्लू ड्रेस में वलीमे वाले दिन वहां पर बिठाई हुई थी, वो ये वाली लड़की है जिसकी मेरे पास इमोजी के बगैर भी पिक्चर है। लेकिन मैंने इमोजी लगाकर इतना सा ही जितनी इन्होंने तस्वीर दिखाई है बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाई है कि ये देखे जी, ये दुल्हन फेक है जो इन्होंने खुद से बनाकर बिठाई गई है, और उसी को स्टेज पर बुलवाकर एक तरफ उसको बिठाया और अपने हस्बैंड को स्टेज पर भेजा गया। और ये भी देखें, जब वो स्टेज पर जाने लगते हैं तो उनके हाथ पर वो जो एक गाना सा हम कहते हैं ना, वो जो बांधते हैं, वो भी नहीं था, वो दूल्हे से मांगा जा रहा है। दूल्हा साइड पे खड़ा हुआ है, उससे मांगकर बांधा जा रहा है, और वो जब जाकर बैठते हैं तो फिर भी फेक दुल्हन के साथ भी ये जुड़कर इस तरह नहीं बैठते। दूल्हा दुल्हन तो इस तरह बैठते ना कि आराम से इस तरह बैठा, और वो बंदा जाकर इस तरह आगे जाकर बैठता है। तो जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, आप इनको गौर से देख लें और खुद ही फैसला कर लें कि ये दुल्हन ओरिजिनल है या फेक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं, इनका ये क्लेम है और ये इन्होंने मीडिया से रब्ता कर लिया है और मीडिया के डिफरेंट चैनल्स को अब आप देखेंगे कि ये इंटरव्यूज़ भी देंगे। उसमें उस सिलसिले की पहली कड़ी में इन्होंने इंटरव्यू मुझे दिया है। आगे आइंदा आने वाले दिनों में आप और भी डिफरेंट जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं वहाँ पर आप इनको देखेंगे, क्योंकि इनका ये क्लेम है कि ये सच बोल रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये हर सूरत एक ऐसी खातून को एक्सपोज करना चाहते हैं। इनका ये भी कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि जी वो एक गरीब औरत है और उसको एक्सपोज करके क्या मिलेगा अगर वो झूठ बोल रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर एक औरत अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है
लेकिन वो झूठ बोल के कर रही है तो वो बस इतना मान ले, क्योंकि इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग इनको फेक कह रहे हैं। तो शोएब जवेरिया, अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि बेसिकली दोनों फैमिलीज आप लोग एक दूसरे को अब धमका रहे हैं, क्योंकि मैंने एक व्लॉग देखा जिसमें सितारा यासिन के जो कजन ब्रदर हैं उन्होंने आपको धमकी दी कि आप जहां कहीं होंगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आपका कहना यह है कि आप उनको हर सूरत एक्सपोज करेंगे, आने वाले दिनों में आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नजर आ सकते हैं, और आपने ये भी कहा कि आप इस चीज की अब तह तक जाएंगे। तो जो भी कहना चाहते हैं, लोग सुन रहे हैं, आप सामने हैं, बोल दीजिए। देखिए, ये जितनी मर्जी धमकियां दे लें, जितना मर्जी हमें डरा धमका लें, बल्कि यहाँ तक कि ये तो अब हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं, हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं, और वहां पर आकर सब लोग जमा हुए हैं। जिस तरह से ये आकर धमकियां दे रहे थे, मेरे ससुर की शॉप पर आकर सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए। ये जो कुछ लोग थे आकर धमकियां दे रहे थे कि अपनी बेटी और अपने दामाद को आप चुप करा लो, वरना हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि चाहे आप अपने व्लॉग में धमकियां दें या आप हमारे घर तक पहुंच के धमकियां दें, तो हम डरने वाले तो बिल्कुल है नहीं। और बाकी रहा कि आपका अब हम इलाज क्या करेंगे, हमारे पास वो सारे एविडेंस मौजूद हैं। जब आपने आपके वो धमकियां दी थी ना, तो सीसीटीवी कैमरे वहां पर भी लगे हुए थे, वहां पर भी आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और मैं अपने साथ जो हमारा थाना है ना, मैं उसमें जाकर आपके खिलाफ दरखास्त भी देकर आ चुका हूं। तो आप ये ना सोचें कि हम डर के और इस तरह घर में छुप के बैठ जाएंगे, हमने भी सारा आपका पूरा बंदोबस्त कर रखा है। तो जहां तक बात है इंटरव्यूज की, तो हम सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी चाहे जब भी चाहे हम उसके लिए हर वक्त रेडी हैं। हमारा कोई भी इंटरव्यू ले सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि सितारा यासिन ने अपने ही एक व्लॉग में कहा है कि जिन लोगों को इस बात पर डाउट है कि कौसर जो हैं वो नहीं हैं, तो वो कहती हैं कि वो निकाहनामा भी दिखाएंगी, और निकाहनामे को स्कैन करके आप कहीं से भी पता करवा सकते हैं कि निकाह किस डेट का हुआ और क्या नहीं हुआ। तो अब आप प्लीज़ बता दें कि आप उनसे चाहते क्या आखिर। निकाहनामे का तो हम खुद भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमें निकाहनामा दिखाएंगी और हम कब उसको स्कैन वाकई में करवाएंगे। जिस तरह हमने इनकी पिक्चर्स को स्कैन करके रख दिया ना पूरा, किस तरह हमने उसको बताया कि असल में वो लड़की कौन थी। तो निकाहनामा तो हम तो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दिखाएं और ये हमें गलत साबित करें। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये हमें दिखाएं, ताकि हम भी फिर बताएं कि ये निकाहनामा कहां से बनवाया इन्होंने और ये किसका निकाहनामा था और ये कहां से अरेंज हुआ। तो हम तो इसी इंतजार में हैं कि जल्दी से जल्दी दिखाएं। ये खुद ही कह रही हैं कि जब होगा तो वो दिखा देंगी, तो हम भी इसी इंतजार में हैं कि जल्द से जल्दी दिखाएं। और बाकी हम चाहते क्या है, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी सच है ना, इतना कुछ इन्होंने किया, इतना कुछ इन्होंने दुनिया के इमोशंस के साथ खेला, इन्होंने सबके लोगों के दिलों के साथ खेला, सबको इन्होंने डिप्रेशन में डाल दिया, पाकिस्तान और इस्लाम का नाम बदनाम कर दिया। लेकिन फिर भी अभी भी हम इनसे यही कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, वो वक्त दूर नहीं है कि हम सब मिलकर आपके मोहल्ले में आएंगे। हमें सारे एड्रेसेस आपके पता है कि पुराना घर आपका कहां था और नया घर कहां पर है। बल्कि अब तो वो पंजाब जाने की उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब जो है आने वाले हैं और मेरा सारे का सारा राज फाश होने वाला है। प्रूफ तो हमने बहुत दे दिए यहाँ पर बैठ बैठ कर, लेकिन इनको पता है कि जब इनके अपने बंदे ही अपने मुंह से सच बताएंगे ना, तो इनका क्या हाल होने वाला है। तो इसलिए अभी भी हम ये कह रहे हैं, अपने मुंह से आगे सच बयान कर दें, इसी में इनकी भलाई है। वरना जो लोग उधर आकर करेंगे ना, वो तो फिर दुनिया ही देखेगी ना। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी पर्सनल किसी से कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। मेरा चैनल एक न्यूज़ चैनल है और यहाँ पर मैं लोगों की डिमांड पर वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे YouTube एनालिटिक्स मुझे सजेस्ट करते हैं कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए और किस पर नहीं बनाना चाहिए। और आजकल ये जो टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है और YouTube मुझे सजेस्ट करता है बार बार कि आपको इस बारे में बोलना चाहिए। तो क्योंकि मैंने अपनी शोबिज़ फैमिली और जितने भी लोग हैं इर्द गिर्द के, जब उनको एक्सपोज किया है, तो मैं जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको भी एक्सपोज करूँगी। तो आप लोगों की डिमांड पे मज़ीद वीडियोस हो सकता है कि आने वाले वक्त में आते रहें, और हो सकता है कि मीडिया भी इस चीज़ को अब मज़ीद एक्सपोज करे। तो चलिए जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।